हाय दोस्तों, अभी मैं इस टॉपिक में बात करूंगा परसेंटेज ह्यूमिडिटी के बारे में और परसेंटेज सेचुरेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बात ये है कि अगर आप जो अनसेचुरेटेड वेपर गैस मिक्सचर, अनसेचुरेटेड मतलब हुआ कि जो गैस और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है ना वो सेट नहीं हो पाया, वो अचीव नहीं कर पाया, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड गैस वेपर मिक्सचर। मतलब एयर है, वाटर वेपर है, अगर ये अनसेचुरेटेड है मतलब कहने का मतलब जो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, जितना अमाउंट दोनों का बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड एयर गैस वेपर मिक्सचर। तो उसको मेजर करने का तरीका दो है, एक है परसेंटेज सेचुरेशन, सेचुरेशन बोलिए चाहे ह्यूमिडिटी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो परसेंटेज सेचुरेशन बोलिए चाहे आप परसेंटेज ह्यूमिडिटी बोलिए, ओके, या फिर रिलेटिव सेचुरेशन बोलिए या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलिए। तो अनसेचुरेटेड गैस वेपर मिक्सचर को मेजर करने का दो तरीका है, एक परसेंटेज सेचुरेशन एंड परसेंटेज या फिर रिलेटिव सेचुरेशन। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इसी में। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं रिलेटिव सेचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैं बताया था कि क्या दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो रिलेटिव सेचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रेशियो है एक्चुअल पार्शियल प्रेशर और एग्जर्टेड बाय वेपर टू द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में, इतना ये सब लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या एयर है, उसमें वाटर वेपर है कि नहीं? तो जो वाटर वेपर है ना उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और उसी टेम्परेचर पे वाटर वेपर का जो आपका मतलब सेचुरेशन कंडीशन पे, जैसे कि एयर वाटर जो है, एयर वाटर जब सेचुरेट कर गया तो उस कंडीशन पे उसका जो वेपर प्रेशर है से, ये दोनों को रेशियो को हम लोग निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यहाँ पे रिलेटिव सेचुरेशन बोलते हैं। ओके, देखिए आप समझिए पहले रिलेटिव क्यों बोल रहा है। रिलेटिव मतलब होता है कंपेयर करना, कि जैसी बात आती है ना रिलेटिव तो कंपेयर करेगा। तो कंपेयर किससे करेगा बताइए? कंपेयर तो एक इक्विलिब्रियम है उसी से करेगा ना। इक्विलिब्रियम का एयर वाटर वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हुआ कि सेचुरेशन में आ गया। तो जब एयर वाटर वेपर जो है अगर जब सेचुरेशन में आता है तो वाटर के समय उस समय कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट कराता है, से वही है वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। ये है आपका वेपर प्रेशर एट सेचुरेशन कंडीशन और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये दोनों, और जिसे हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ है। तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? दो चीज़ का रेशियो है, आपका वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर और वही वाटर वेपर का जो सेचुरेशन कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर हुआ से। तो हम उसे लिख दें परसेंटेज सेचुरेशन बोलिए या परसेंटेज ह्यूमिडिटी बोलिए। तो देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये वाइडस है और ये वाइडस सेचुरेशन कंडीशन पे है। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग ये को याद है, हम बात किए थे जब वाइडस हो गया, ये आपका हो गया लाइक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन कंडीशन। How can you say that? I want to say that relative humidity is the ratio of actual humidity to the humidity at saturation condition. That's why we called as relative humidity. Okay, तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब एक परसेंटेज ह्यूमिडिटी, देखिए जो परसेंटेज ह्यूमिडिटी का जो डिफिनेशन लिखा हुआ ना वो आप भी पढ़े होंगे या फिर कोई बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ, दे लिखा है कि परसेंटेज सेचुरेशन परसेंट इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द गैस पर मोल्स ऑफ ड्राई गैस टू द मोल्स ऑफ वेपर प्रेजेंट पर मोल्स ऑफ वेपर फ्री गैस ऑफ इट इज सेचुरेटेड। मतलब क्या लिखा है ये लाइन को आप समझ नहीं पाए। बेसिकली क्या होना कि अलग अलग टर्म को एक साथ जोड़ दिया। ओके, तो हम लोग समझाते हैं इसको। देखिए परसेंटेज सेचुरेशन में हुआ है क्या कि परसेंटेज ह्यूमिडिटी बोले, परसेंटेज सेचुरेशन बोलिए चाहे परसेंटेज ह्यूमिडिटी बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो हम उसको टर्म हटा के ऐसे लिखे, परसेंटेज ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमिडिटी समझ रहे ना, ऑफ द मिक्सचर टू द ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस मिक्सचर एट सेचुरेटेड विद वेपर। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर ही आता है। ओके, देखिए ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है ये सब चीज़ें। ओके, तो पहले हम मान लेते अभी हम हमारा इन्वायरमेंट है, तो इस समय कितना एग्जिस्टिंग सिचुएशन मतलब कितना एग्जिस्टिंग ह्यूमिडिटी है से। देखिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बात किए थे एक्चुअल ह्यूमिडिटी कि एक्चुअल ह्यूमिडिटी कितना है और सेचुरेशन कंडीशन में कितना है से। लेकिन यहाँ पर ही क्या है कि जो एयर वाटर वेपर मिक्सचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है कितना एग्जिस्ट कर रहा है से, और आपका जब कोई गैस मिक्सचर जब सेचुरेटर पे आ गया, जब सेचुरेशन पे आ गया उस समय आपका जो ह्यूमिडिटी हो गया से,
ये भी परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी दो चीज़ का रेशियो है। एक है कि एग्जिस्टिंग टाइम पे जो ह्यूमिडिटी हुआ से और सिचुएशन कंडीशन पे जो ह्यूमिडिटी हुआ से, ये दोनों बोल रहे हैं हम लोग परसेंटेज ह्यूमिडिटी। ओके, तो अगर बात करें कि 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव सेचुरेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% मतलब क्या हुआ कि भाई ये आपका 50 है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका 50 है और पी है और पी ए डैश है और उन्हें 100 है, ठीक है। तो ये 50 है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 इंटू पी ए डैश बराबर पी, हटा दी, इसको हटा दीजिए। ओके, मतलब पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, वेपर प्रेशर 5 टाइम्स है या फिर 50 गुना है, मतलब आधा है ना। तो वही बोलते हैं कि अगर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है वो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर है ना वो वेपर प्रेशर के आधा है। ओके, ये इसका मतलब ये हुआ। तो इस चीज़ को लिख दें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर इन द एयर वाटर मिक्सचर इज ओनली हाफ ऑफ द वेपर प्रेशर, क्यों वेपर प्रेशर के आधा है। तो आपको जब किसी चीज़ का वेपर प्रेशर मालूम हो गया, पार्शियल प्रेशर मालूम हो गया, तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं निकालिए। देखिए पार्शियल प्रेशर मालूम हो गया, वेपर प्रेशर भी मालूम हो गया, तो आराम से निकाल सकते हैं एट द सेम टेम्परेचर। देखिए एक चीज़ हमें याद रखिएगा, परसेंटेज सेचुरेशन हमेशा कम होता है रिलेटिव सेचुरेशन से, रिलेटिव सेचुरेशन से हमेशा कम होता है। ड्यूटी इसका मान हमेशा, तो ये वाला मान हमेशा 1 से कम होने की वजह से ऐसे होते होंगे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।